हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं ठीक हूँ, बट ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। और आप लोग क्या मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो रात में बारिश हुई है, यही कोई 12 बजे के करीब रात में बारिश हुई है। और मौसम फ़िलहाल अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है, ठीक ठाक है। और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। क्योंकि होता क्या है ना कि घर में आपके पहली बात तो ऐसा कोई पर्सन मेरे घर में है नहीं। आप लोग को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें अगर वो मेरी वीडियो देखते तो उन्हें पता होगा कि मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि अभी सो रही है। यही मैंने उसको आंगन में सुला रखा है क्योंकि अभी मेरे घर पे कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड बाहर हैं अभी ऑफिस के वर्क से, तो वो घर पे नहीं है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है और माँ हूँ, बच्चे को संभालना पड़ता है। तो आप लोगों से यही बताना था। और आप लोग से भी बात करते करते मेरी बेटी जाग चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। हंस रही है। और मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, 1 मिनट। तो मैं आप लोग से बात कर ही रही थी, मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, वो भी बाहर हैं। तो मेरी तबीयत को पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था और थोड़ा काम भी था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया मेरी बेटी जाग चुकी है। और मेरी बेटी का दूसरा नाम है आतंक। आतंक का नाम, आतंक का दूसरा नाम मेरी बेटी। दोनों आप दोनों जोड़ सकते हैं। आप लोग को ये शेयर करना है कि कुछ औरतें होती जिनको लगता है कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ खुश रह सकती हूँ और मतलब घर में कोई फैमिली ना हो। बट मेरा मानना, और जहाँ तक मैं फील कर रही हूँ, जो अकेलापन फील कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि घर में कोई तो होना चाहिए, मतलब कोई होना चाहिए। मम्मी पापा दोनों में से एक तो होने चाहिए। वो भले कुछ ना करे बट मेरी बेटी को संभालते हैं ना, क्योंकि मेरी देखिए तबीयत भी नहीं ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक बच्चे को संभालना साथ में और घर का काम दोनों मैनेज करना बहुत एक औरत के लिए समझो टास्क का काम होता है। बस कुछ औरतें होती हैं जो बेचारी शो नहीं कर पाती हैं, कुछ होते हैं जो खुल के बात कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और लेकिन हाँ, मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पर्सन है मेरे हस्बैंड। हर चीज़ मुझे सपोर्ट करते हैं और काफ़ी उनका सहयोग रहता है, चाहे वो मेरी तबीयत में हो, तबीयत को लेके, या घर के काम हो। वो जितना उनसे हो पाता है उससे ज़्यादा वो 100% अपना देते हैं मेरे केस में। सो कभी कभी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सही बोले, कुछ शब्द नहीं है। आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बस समझिए कि अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। काफ़ी टाइम से तो मैंने कोई वीडियो डाली ही नहीं है। और मेरी तबीयत ख़राब, अभी आप कहेंगे अभी तबीयत ख़राब में क्या तबीयत ख़राब है? तो मेरी तबीयत ख़राब में पता नहीं क्या तबीयत ख़राब है, ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, बस तबीयत ख़राब है। क्योंकि कभी सिर में दर्द होगा, तो कभी कंधे में दर्द होगा, कभी पीठ में दर्द होगा, मतलब बॉडी के ऐसे कोई पार्ट नहीं जहाँ मुझे पेन ना फील होता हो। और फिर मैं अच्छी भी हो जाती हूँ, फिर दर्द होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बस ये है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहते नहीं कि ये लाइफ, कभी कोई लाइफ से वाकई में, क्योंकि मुझे भी पता है ये चीज़ कि एक मनुष्य योनि में आना, बहुत सारी चीज़ें जो है झेल के और भोग के जो योनियाँ होती हैं, उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन जब इंसान सारी तरफ से परेशान होता है और कोई उसे समझने वाला ना हो, तो फिर मुझे लाइफ होती है ना, जीवन होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और इस समाज में ऐसे लोग हैं कि आपकी प्रॉब्लम को वो समझना नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते, महसूस तो समझेंगे नहीं तो महसूस करने की तो बात ही जाने दो, है ना। हाँ, लेकिन अगर उन्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो वो अपनी प्रॉब्लम को डंकी के चोट पे, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये हाय 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 हाय, ऐसा। तो हमें लगता है ना कि हम जैसे आज हम हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी कर्तव्य है, अगर कोई अगला पर्सन है उसको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका समझूंगी, है ना। कि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लाइफ में कोई सपोर्टिव नहीं है। कोई सपोर्ट मतलब सपोर्ट क्या मतलब, जैसे कि कोई ये तो नहीं पूछने वाला है कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है ना। तो और इस ब्लॉग के साथ एक चीज़ आपको और दिखाना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हूँ मैं, और ना रो दूँगी आप लोग के सामने। और मैं ये आज सब्जी बना रही हूँ अपने तरीके से, नैनुए की सब्जी है ये भी थोड़ा पानी छोड़ता है ना, तो इसलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा है। बट ये जब बनता है, जिसे हमारे यहाँ घिया बोलते, तरोई बोलते हैं, लेकिन ये अभी तो बन रहा है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट होगा तो बहुत ही टेस्टी। और मैं थोड़ा अपने तरीके से इसको थोड़ा सा रेसिपी देके बनाती हूँ, है ना, थोड़ा सा। किसी दिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका रेसिपी दूंगी। अभी तो फिलहाल ऐसे लग रहा है इसका लुक देख के, बट और ये मेरी लाडो
से हाय। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और बस समझ नहीं आ रहा था, ऐसे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हो सकता है आप लोगों को भी समझ में आया कि कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन बस बातें तो बहुत है दिल में, बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब अगर मैं आपको बताने बैठूँ ना तो हमें तो लगता है कि एक महीने भी कम पड़ जाएंगे। इतनी बातें हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं लाइफ में, इतना सब कुछ। मेरी शादी को भी 2 साल हुए हैं, और 2 साल में मैंने क्या क्या फेस किया है। बहुत ही कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस है। बैड एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे केस में, और बाकी तो सब ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दुलार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, मैं शादी से पहले जॉब करती थी, बट शादी के बाद ऐसा कंडीशन नहीं रहा, सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब कंटिन्यू कर पाऊँ, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, और आज मैं घर पे रहती हूँ। और अभी भी अगर आप लोग कहोगे कि बिल्कुल कर सकती हूँ, तो मेरी बेटी छोटी कोई देखने वाला नहीं है, और मुझे घर, बेटी, पति सबको देखना होता है। तो मैं या तो कोई बिजनेस करूँ, है ना। तो मेरी भी ऐसी जो मेंटल हेल्थ है ना, मेरी कंडीशन है वो ऐसी नहीं है। वो सोच समझने की शक्ति जो है ना वो खो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि कभी कभी तो बिल्कुल नहीं समझ आता है। तो प्लीज़ एक जरिया मैंने बस यही कि आप लोग से जुड़े रहने का। मैं वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, और ये लॉन्ग वीडियो तो मेरा आता है 15-20 दिन पे, 2 वीक ऐसे ही आता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और प्यार दुलार बनाए रखिए, मेरा साथ दीजिए, और मेरे साथ कदम से कदम मिला के प्लीज़ चलिए, और मुझे भी एक नई पहचान दीजिए, एक उड़ान दीजिए। और तब तक के लिए बाय, राधे राधे।